नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का जागो उठो चलो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी विषय दूसरी भाषा के पाठ नंबर 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, आमतौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? उत्तर है, आमतौर पर दान का अर्थ जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और कुछ रुपए देने में लिया जाता है। धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाना, कन्यादान, विद्यादान आदि को ही दान के रूप में लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सर्वोत्तम दान कौन सा है? उत्तर है, रक्तदान सर्वोत्तम दान है क्योंकि यह दूसरों के जीवन की रक्षा करता है। तीसरा प्रश्न है, एक मानव दूसरे मानव के जीवन की रक्षा कैसे कर सकता है? उत्तर, एक मानव अपने शरीर से कुछ रक्तदान करके दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकता है। आगे प्रश्न है, रक्तदान की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई बीमार हो जाता है या किसी दुर्घटना से घायल हो जाता है तब उसे रक्त की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न, किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? तो जिन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो संक्रमित रोग से पीड़ित हों। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 साल ना हुआ हो। जिस व्यक्ति को रक्तदान किए हुए 3 महीने ना हुए हों। जिसे मदिरा का सेवन किए 24 घंटे ना हुए हों। मदिरा यानी कि शराब, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, संक्रमित यानी कि किसी को इन्फेक्शन होना। नंबर 5, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्न है हमारा, रक्तदान करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और व्यक्ति अपने सभी कार्य अपनी दिनचर्या के अनुसार, दिनचर्या यानी कि जो हमारा दिन भर का काम है, दिनचर्या के अनुसार आम दिनों की तरह कर सकता है। तो यह हमारे थे 1-2 वाक्यों में उत्तर देने वाले प्रश्न। आगे हमारे हैं प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सका? संस्कार यानी कि जो काम हम लगातार करते हैं वह हमारा एक स्वभाव बन जाता है, तो यह संस्कार क्यों नहीं बन सका? रक्तदान के बारे में लोगों में कई वहम हैं, जैसे रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी हो जाती है या कोई बीमारी लग जाती है। सही जानकारी की कमी के कारण उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए रक्तदान को एक संस्कार के रूप में विकसित नहीं किया जा सका। आगे प्रश्न है नंबर 2, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से खून दान करना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो समस्त बातों को लिखें। इसका जवाब है जी हाँ, रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है।
वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो और भार 35 किलोग्राम से कम ना हो। तो इन जरूरतों के अनुसार, इन बातों से प्रत्येक 3 महीने के बाद व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आगे है हमारा नंबर 5, नए शब्द बनाएं। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, अन प्लस भिज्ञ अनभिज्ञ, सर्व प्लस मान्य सर्वमान्य, अन प्लस बन अनबन। आगे हैं प्रश्न नंबर 6, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। प्राणों की रक्षा करना। तो हमारे मुहावरे हैं, जान बचाना, राम ने रक्तदान करके अपने दोस्त के प्राणों की रक्षा की। नंबर 2, तुच्छ पड़ जाना, यानी कि छोटा हो जाना, कमजोर पड़ जाना। रक्तदान करने से कोई भी मनुष्य तुच्छ नहीं पड़ता। प्राण हर लेना, यानी कि जान ले लेना, मतलब गंभीर बीमारी ने राम के प्राण हर लिए। गंभीर बीमारी ने, ब को बड़ी की मात्रा। आगे अपनी चपेट में लेना, अपनी पकड़ में लेना। कोरोना जैसी भयानक बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। नंबर 5, हाथ धो बैठना, खो देना कोई चीज। कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण, यानी कि बिना वजह अकारण हाथ धो बैठते हैं। आगे है आनाकानी करना, टाल मटोल करना। जब मैंने राम से अपने उधार दिए हुए पैसे मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। आगे है हमारे प्रश्न नंबर 7, ता शब्दांश लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए। आधुनिक प्लस ता आधुनिकता, अनभिज्ञ प्लस ता अनभिज्ञता, आवश्यक प्लस ता आवश्यकता, अज्ञान प्लस ता अज्ञानता। नंबर 8, रक्तदान से जुड़े कुछ वाक्य हैं। सही होने पर सही और गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त न मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। तो सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है सभी लोगों को रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी होती है। गलत, प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। सही, इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। सही, स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति पर सुरक्षित रूप से रक्तदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गलत है, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हमारे हैं शुद्ध करके लिखें। शाबाशी, उम्मीद, कटु शब्द, अनभिज्ञता, दुर्घटना, भ्रम, आपत्ति, उदाहरण, आवश्यकता, बीमारियां, तुच्छ, व्यर्थ, आसानी, जिम्मेवारी, सृष्टि, सामग्री, सामग्री, शांति, उचित। नंबर 11 है हमारा इक और इत लगाकर नए शब्द बनाएं। धर्म धार्मिक, अधुना आधुनिक, विज्ञान वैज्ञानिक, स्वेच्छा स्वैच्छिक, नीति नैतिक, परिवार पारिवारिक, इतिहास ऐतिहासिक, प्रमाण प्रमाणित, पुलक पुलकित, सुरक्षा सुरक्षित, शिक्षा शिक्षित, पीड़ा पीड़ित, आनंद आनंदित, सम्मान सम्मानित। तो बच्चों, यह है आपका पाठ नंबर 3 जो है उसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग हमने हल किए हैं। तो आप इसे अपनी
कॉपी पर अच्छे से उतार लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। बच्चों खुश रहो, ध्यान रखो अपना। धन्यवाद।